तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि डॉक्टर ने डेट दे दिया है, तो मैं उस डेट से ना मतलब खुश नहीं हूँ। मुझे थोड़ा और समय चाहिए था। से अगेंस्ट जाते हो तो फिर आपका मतलब कुछ भी हो सकता है। रिस्क नहीं लेना चाहते कोई भी, नहीं फैमिली मेम्बर हो या फिर डॉक्टर वगैरह, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसलिए हम 3 मंथ्स पहले से ना डॉक्टर ने मुझे बोला था बेड रेस्ट के लिए, बट मैं बेड रेस्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम में मैं जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे होने वाला था मेरा ब्लड टेस्ट खाली पेट में। तो मैं मॉर्निंग में ही उठ चुकी थी, तो मैं पूजा के साथ जाने वाली थी, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि लैब जो है वो थोड़ा लेट खुलने वाला था और मैं भूखे पेट थी, तो मुझे मतलब चक्कर वक्कर भी आ रहे थे, ऐसा आप समझ सकते हो। तो फिर मैं चली गई मम्मी और मेरे हस्बैंड के साथ में। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो मेरे हस्बैंड पूरा कर रहे थे। तो मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पर ना सभी स्टाफ वगैरह जो है वो वहीं पे मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मुझे बैठ के थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर मेरा ब्लड ले लिया और फिर मैं घर चली आई थी। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था मुझे। तो घर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि मतलब सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ना मुझे, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर मुझे भूख लगी हुई थी, तो मम्मी ने फटाफट दलिया बना दिया। फिर मैं दलिया वगैरह खा ली थी और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी फ्रेश वगैरह होने के लिए। हे एवरीवन, तो हॉस्पिटल से ना घर आने के बाद अभी मैं फ्रेश हो गई, मतलब नहा वाली। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब एक ही टेस्ट था मेरा, ब्लड टेस्ट था, बट वो खाली पेट था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब वेट करना पड़ा, मतलब भूखा रहने के लिए। और मैं एक्चुअली सुबह 7 बजे ही उठ गई थी, तो 7 बजे से ना तो फिर मैंने पूजा को बोला कि चलो हम लोग पहले टेस्ट करा के आ जाते हैं। तो फिर मैंने पहले उससे पहले कॉल वगैरह किया था, तो कॉल मतलब बात हो गई थी हमारी, तो बोला था लैब जो है वो 9 बजे खुलेगा, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। मतलब फिर मैं 9 बजे यहाँ से 9:30 बजे घर से निकली और फिर वहाँ जाने के बाद फिर ब्लड दे दिया और उसके बाद जो टेस्ट है वो मेरा हो गया और शाम को रिपोर्ट आएगा। तो शाम को ना फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, आज ही का अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली टेस्ट जो है ना वो मैं कल भी करा सकती थी, मतलब कल ही का प्लान था एक्चुअली, मतलब टेस्ट कराने का। आज डॉक्टर के पास जाने का डेट है, बट कल एक्चुअली हुआ है ना कि मैं खा ली थी, फिर मुझे याद आया कि मतलब डेट क्रॉस हो गया, मतलब खाली पेट वो मतलब टेस्ट वगैरह करना था, तो इसीलिए कल नहीं करा पाई थी। तो इसीलिए आज फिर फटाफट सुबह में करा लिया। तो जो भी टेस्ट था वो हो चुका है और आज डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो डॉक्टर क्या कहते हैं ये देखना बाकी है। क्योंकि मेरे हिसाब से है ना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने डॉक्टर वगैरह दिखाया ना अभी, तो आई थिंक मतलब आज डेट देंगे, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगी, बट उनके पास जाने के बाद ही पता चलेगा। तो शाम को जाऊंगी आज डॉक्टर के पास, तो शाम में जाना है, तो शाम में जाएंगे डॉक्टर के पास में। फ़िलहाल अभी मैं घर पे ही हूँ, तो मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो आज नाश्ता वगैरह भी ना मैंने लेट किया। तो वहाँ से आने के बाद ना मतलब भूख लग चुकी थी, और पता ही है आप लोगों को इस टाइम पे ना ज़्यादा टाइम खाली पेट भी नहीं रहा जाता है। तो वहाँ से आने के बाद ना फटाफट मम्मी मतलब दलिया बना दी थी, तो मैंने दलिया फटाफट खा लिया। उसके बाद मेडिसिन वगैरह खा लिया था, फिर मैं नहा धोवा के भी फ्रेश होकर आ गई, मतलब आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले ली मैं, मतलब मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं सुबह में शूट वगैरह की थी, मतलब दोपहर के टाइम में लास्ट, और उसके बाद ना फिर मैं सो गई, मतलब खा पी के। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मुझे सडनली से याद आया, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जाना है ना, तो मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी से बात हुई, तो मम्मी बोली तैयार होकर रहने के लिए। तो मम्मी आएगी तो भी जाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो याद आया था कि मतलब ब्लॉग बना रही हूँ, तो फिर जाके मैंने स्टार्ट किया अभी। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड थोड़ा दोनों ही बाहर गए हुए किसी काम से, अभी जस्ट आएंगे, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं उसके बाद जाऊँगी डॉक्टर के पास में। फिर क्या होता है कैसे होता है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर ना मुझे भी मतलब टेंशन है आज थोड़ा, मतलब कि डॉक्टर क्या बोलेगा। तो ये टेंशन तो है कि मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर का क्या जवाब होगा, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद में, जो आज मैंने रिपोर्ट्स वगैरह कराए हैं। बट क्या कर सकते हैं, जो होना होगा वो तो होगा ही। तब तक ना मैं बैठे बैठे यहाँ पे कुछ विटामिन वगैरह मतलब खा पी लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा वेट करना ही है। बट इससे पहले मैं खुद को मतलब मेंटेन कर लूँ, मतलब कुछ खा पी के। और मेरा डफ़ी भी यहीं पे है। डबी डबी, देख लो मेरे बच्चा को, यहाँ पे आके बैठ गया। मैं आईना लेके खाने के लिए, तो बस ये भी आके बैठ गया। तो चलो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मम्मी आ जाती है, तो फिर मैं तैयार होकर जाऊँगी डॉक्टर के पास। तुमको भी देंगे।
Revizyon ya. हे एवरीवन, तो ये वाली जो आप ब्लॉग देख रहे हो ना, ये कल वाली ही ब्लॉग है। मैं कल छोड़ दी थी मतलब बनाना। आप जैसे देखते आ रहे होगे भी स्टार्टिंग से, और यहाँ से आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कल मैं गई थी डॉक्टर के पास में, मतलब जैसे मॉर्निंग में टेस्ट कराया और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास शाम में गई थी रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए। तो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने सब कुछ दिखा दिया डॉक्टर को, और जो चीज़ था मेन वो चीज़ मतलब घड़ी आ गई है, वो डेट जिसने मतलब डॉक्टर ने डेट दे दिया है। बट इस चीज़ से मैं हैप्पी नहीं हूँ फिलहाल। मैं आप लोगों को रीज़न वगैरह सब बताऊँगी कि हुआ क्या। बात ये है एक्चुअली कि डॉक्टर ने मुझे डेट दे दिया है एडमिट होने को, बट इस चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर ने जो डेट दिया है वो अपने हिसाब से डेट दिया। बट मैं इस चीज़ से ना मतलब ना कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ नॉर्मल, और डॉक्टर ने जो डेट दिया है उस हिसाब से है सीज़र। बट मैं सीज़र नहीं चाहती हूँ करना। बट तो अभी जो सिचुएशन है ना, मतलब सब कुछ मेरी नॉर्मली चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर वगैरह करते रहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि डॉक्टर ने डेट दे दिया है, तो मैं उस डेट से ना मतलब खुश नहीं हूँ। मुझे थोड़ा और समय चाहिए था, जैसा कि मतलब मेरा 9 मंथ जो है वो तो चल रहा है, साथ में ना डॉक्टर ने जो डेट दिया है वो है सीज़र का डेट। मतलब डॉक्टर ने मुझे डेट तो दे दिया है, बट ऐसा है ना कि मुझे नॉर्मल चाहिए था। बट नॉर्मल का डॉक्टर ने कहा है कोई चांस नहीं है, बट मैं फिर भी चाह रही थी मतलब कि नॉर्मल हो। मैंने डॉक्टर को भी बोला, तो डॉक्टर अभी बोल रहे नॉर्मल नहीं हो सकता है, अगर आपको पेन वगैरह होता है तो हो सकता है। तो इस चीज़ को ना मैंने मतलब डॉक्टर को बोला कि मुझे एक दिन मतलब पेन हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, मुझे पता है ये चीज़, वो रात में हुआ था। तो फिर छोड़ो, मैंने सोचा ज़रूरी नहीं समझा आप लोगों को बताना। बट मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि डॉक्टर को मैंने ये बात कहा है कि मुझे एक दिन पेन हुआ था रात में। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो जैसे बच्चा मैच्योर हो चुका है तो इस चीज़ को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर मतलब 9 मंथ से ओवर हो जाने के बाद भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि बच्चे ने कुछ गंदे खा लिया या फिर कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं ओपनली नहीं बता रही हूँ। तो वो चीज़ को लेके ना डॉक्टर ने डेट दे दिया, बट डॉक्टर ने ये कहा है कि आप चाहो तो वेट कर सकते हो। अगर आपको इस बीच में अगर पेन वगैरह होता है तो नॉर्मल का चांस है, अदरवाइज़ नहीं तो आप सीज़र के लिए एडमिट हो जाओ। तो डॉक्टर ने अपना जवाब दे दिया है, बट इस चीज़ से ना मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहती थी मतलब मेरा नॉर्मल हो। क्योंकि मैं जितना आप लोगों के साथ मतलब शेयर वगैरह की हूँ, मतलब जितना भी एक्टिविटी मतलब प्रेगनेंसी टाइम में मैंने कितना खुद को एक्टिव रखा है, बट उससे कई ज़्यादा मैंने कैमरे के पीछे खुद को एक्टिव रखा है। मुझसे जितना हो पाता था मैं कैप्चर करके आप लोग के साथ शेयर करती थी, बट उससे ज़्यादा मैंने बोला ना मतलब कैमरे के पीछे मैंने खुद को एक्टिव रखा है। मैंने किसी भी चीज़ में मतलब खुद को ऐसा नहीं बनाया था कि मतलब मेरा अगर सीज़र ही होगा तो मतलब मैं खुद ही बेड पर लेट जाती हूँ। 3 मंथ्स पहले से ना डॉक्टर ने मुझे बोला था बेड रेस्ट के लिए, बट मैं बेड रेस्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और मेरे जो पहले वाले डॉक्टर हैं ना, उन्होंने भी कहा था कि मतलब आप खुद को जितना ज़्यादा एक्टिव रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं उसी हिसाब से चल रही थी। फिलहाल लास्ट मंथ में आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा होने लगी दिक्कत वगैरह, तो फिर मैंने बेड रेस्ट मतलब पकड़ा मैंने, बट उतना भी मैंने नहीं किया। बट खुद की जो सारी चीज़ें थी, खुद मैनेज करना, ये वो सारी चीज़ें मतलब मैं बोल नहीं पाऊँगी, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है वो मैंने खुद ही की है। फिर भी मैंने 9 मंथ्स में ना खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा। तो मैंने डॉक्टर को ये सारी बातें भी कल बताई थी, बट डॉक्टर बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा का टाइम मतलब हो चुका है, बच्चा मैच्योर हो चुका है, और तो डॉक्टर का कहना ये है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने डॉक्टर को ये बात भी बोला कि आपने मुझे 2 इंजेक्शन लिखे थे, तो वो दोनों इंजेक्शन मैंने ले लिया, तो उसके बाद भी फिर वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है बेबी का। तो फिर कहने लगे होता है कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे ये चीज़ का आइडिया नहीं है। बट मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं फिलहाल। बट अब ऐसा है ना कि घर में भी मतलब सारे लोग जान चुके हैं कि अब डेट दे चुका है, और डॉक्टर के अगेंस्ट हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ कराना है तो आपको डॉक्टर के साथ ही चलना पड़ेगा, वरना अगर आप उससे अगेंस्ट जाते हो तो फिर आपका मतलब कुछ भी हो सकता है। रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी नहीं फैमिली मेम्बर हो या फिर डॉक्टर वगैरह, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसलिए हमें डॉक्टर के रिपोर्ट्स के हिसाब से ही आगे चलना पड़ेगा अभी। तो बस अभी कुछ दिन ही बचे हैं क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा और बढ़ा देने के लिए, बट डॉक्टर बोलते नहीं, बच्चा पूरे तरीक़ा से तैयार हो चुका है, उसको भीतर रहने में मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है बहुत सारी। तो इसीलिए अब फैमिली में भी सभी ने सोचा कि जो डेट दी है अब उसी डेट पे होगा। तो
अब देखो जो होती है भगवान की मर्ज़ी, आप लोग प्रे करो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बट मैं सच बोलूँ ना तो मतलब मेरा सीज़र का बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब सी सेक्शन का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन है नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर अभी भी चांस है थोड़ा बहुत कि अगर पेन वगैरह मुझे हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस बन सकता है। बट उसके बाद तो अगर नहीं होता है तो फिर कोई उपाय है नहीं, वही करना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, डॉक्टर के हिसाब से ही मुझे आगे चलना पड़ेगा। तो अब ऐसा है ना बस कि मुझे सोच के भी मतलब डर लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो की है, बट मैं कभी कभी मतलब सोचती भी हूँ ना तो मतलब मेरी आँख से आंसू निकल आता है। मतलब सच में ये मोमेंट कितना, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब अच्छा भी है और डर भी लगता है। अच्छा तो है मतलब माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, साथ ही मतलब भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ें मतलब दी है जो सिर्फ औरतों में ही होती है। मतलब ये बर्दाश्त करना या फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे खुशी भी है इस बात की, मतलब वो चीज़ मैं कर पा रही हूँ या फिर करूँगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ना बस मुझे सोच के ही मतलब ना कभी कभी मेरे आँख से आंसू निकल आते हैं। फ़िलहाल ठीक हूँ मैं, छत पे आके ना इसलिए ब्लॉग बना रही थी, मैं रूम में नहीं बनाई थी। तो देखते हैं क्या होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना मतलब तो मेरे आँख से आंसू मतलब रुकते नहीं है। मतलब सबका फेस या फिर सबका मतलब ये चीज़ देख के मुझे डर लगता है। मतलब क्या होगा कैसे होगा ये सोच के, मतलब मैं खुद के बारे में नहीं सोचती, मतलब बेबी हो या फिर फैमिली मेम्बर हो उन लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ पहले कि मतलब क्या रिएक्शन, क्या ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब फीलिंग्स होती है हर एक मोमेंट से जुड़ी हुई। तो वो सारी चीज़ें भी ना मतलब सोच के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऐसी हूँ या फिर मोमेंट ही ऐसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है फ़िलहाल। और कुछ फील और कुछ यादें जो होते हैं ना वो वक्त के साथ इंसान को पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आज ना मतलब मुझे भी वो मतलब फील्स होती है, मतलब खुशी भी मिलती है बहुत ज़्यादा कि सब मतलब इतने ज़्यादा केयर करते हैं, इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो सब मतलब देख के ना मतलब सच में आंखों में आंसू आ जाता है। तो मैंने इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर इससे कोई जुड़ी हुई क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे भी ना मतलब कुछ समझ नहीं आता, मैंने बहुत टाइम अभी मतलब सोचा कि मतलब जैसे मैंने कल शूट किया था ना, कल के बाद से ना मतलब मेरा माइंड ही अलग ही है, थोड़ा मतलब थोड़ा टेंशन भी है, थोड़ा हैप्पी भी है। तो ये चीज़ लेके ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, कौन सी बात बोलनी चाहिए फ़िलहाल। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जितना हो पाया ना बट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस ब्लॉग को ना मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे आगे जो होगा वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। बट देखते हैं मतलब